महाभारत में शकुनी के नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप उसकी पत्नी के बारे में जानते हैं? वो कौन थी, कहाँ रहती थी, क्यों अपना राज्य छोड़कर शकुनी हस्तिनापुर में रहने लगा? तो मित्रों, इस वीडियो में आप शकुनी की पत्नी के बारे में जानेंगे कि वो कौन थी, कहाँ रहती थी। तो बने रहिए पूरे वीडियो के करते ही अर्जुन के गांडीव की शक्ति क्यों खत्म हो गई, फिर उनके धनुष का क्या हुआ। मित्रों, महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। कृष्ण का निधन होते ही एक ऐसी घटना हुई कि अर्जुन को समझ में आ गया कि अब वो योद्धा नहीं रहे, उनके गांडीव का असर खत्म हो गया है। महाभारत युद्ध में अर्जुन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के तौर पर याद किया जाता है। उस युद्ध में पांडवों की जीत का सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। इससे पहले भी अर्जुन ने बार बार अपने तीर और धनुष से अपनी श्रेष्ठता ऐसी जाहिर की कि बड़े से बड़ा योद्धा और बड़ी से बड़ी सेना भी उनके तीरों के सामने हार मान जाती थी। इन्हीं अर्जुन के तीर धनुष ने बाद में जवाब दे दिया। वो लाख तीर धनुष चलाते रहे, लेकिन साधारण से डाकुओं ने उन्हें हरा दिया। तो ये बात हैरान जरूर करती है, लेकिन है सच। जब अर्जुन कृष्ण के निधन के बाद द्वारिका गए तो वहां से लौटते हुए उनका बुरा हाल हो गया। वह उनके महल की सैकड़ों महिलाओं को हिफाजत में लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे। वजह ये थी कि कृष्ण के निधन के बाद द्वारिका का डूबना शुरू हो गया था। ये समुद्र में समाने लगी थी। ऐसे में अर्जुन से सभी ने कहा कि वह इन महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर ले जाएं, वहां ये सुरक्षित रहेंगी। लेकिन लौटते समय रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके तीर की धार खत्म हो चुकी थी, उनकी धनुर्विद्या गायब हो गई। इसने जवाब दे दिया। कृष्ण के निधन के बाद हस्तिनापुर लौटते हुए उनका दस्युओं से सामना हुआ। दस्यु अर्जुन के साथ जा रही कई महिलाओं को उठा ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सके। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाए, लेकिन वो चल ही नहीं रहे थे। चल भी रहे थे तो इनका असर नहीं हो रहा था। इसका कारण उनकी धनुर्विद्या में कमी नहीं थी, बल्कि गहरे आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और दैवीय वजह थी। दरअसल अर्जुन की धनुर्विद्या की जबरदस्त ताकत का प्रमुख स्रोत भगवान कृष्ण की कृपा और उपस्थिति थी। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, युद्ध में उनके सारथी के रूप में मार्गदर्शन किया था। उनकी गंभीर शक्ति और युद्ध कौशल में कृष्ण का आशीर्वाद महत्वपूर्ण था। कृष्ण के निधन के बाद वह दैवीय समर्थन समाप्त हो गया, जिसके कारण अर्जुन की शक्ति कमजोर हो गई। अर्जुन का गांडीव उन्हें अग्निदेव से मिला था। यह दैवीय अस्त्र था। यह धनुष कृष्ण की मौजूदगी के साथ दैवीय उद्देश्य के लिए काम करता था। युद्ध के बाद और कृष्ण के निधन के बाद गांडीव की शक्ति का उद्देश्य खत्म हो गया। इस वजह से यह धनुष केवल एक साधारण हथियार बन गया, जिसके कारण अर्जुन इसे पहले की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाए। कृष्ण के निधन ने अर्जुन को गहरे मानसिक आघात में डाल दिया। कृष्ण न केवल उनके मित्र और मार्गदर्शक थे, बल्कि उनके आत्मविश्वास का आधार भी थे। उनकी अनुपस्थिति में अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा गया। इससे उनका युद्ध कौशल भी प्रभावित हुआ। दस्युओं के सामने उनकी असफलता का कारण ये मानसिक कमजोरी भी थी। महाभारत में दिखाया गया हर योद्धा का समय और कर्म उसकी शक्ति को प्रभावित करता है। युद्ध के बाद अर्जुन का युग समाप्त हो चुका था। दस्युओं के सामने उनकी असफलता यह संकेत थी कि उनका युद्ध काल खत्म हो गया। इसके साथ ही उनके गांडीव और धनुर्विद्या का असर भी। दस्युओं के सामने अर्जुन की नाकामी प्रतीकात्मक थी, जिसने उन्हें एहसास कराया कि बिना दैवीय समर्थन और आत्मविश्वास के सबसे महान योद्धा भी असफल हो सकता है। यह घटना अर्जुन को उनकी नश्वरता और कृष्ण पर उनकी निर्भरता का एहसास कराने के लिए भी थी। कृष्ण के निधन और दस्युओं के सामने असफलता के बाद अर्जुन को जीवन की नश्वरता का अंदाज हो गया। उन्हें लग गया कि उनका युग खत्म हो गया। ये भी समझ में आया कि अब तक वो जो कुछ थे उसमें कृष्ण का योगदान बहुत ज्यादा था। ये भी समझ में आया कि समय अब बदल गया है। अब उन्हें अलग दृष्टिकोण के साथ जीवन बिताने की जरूरत है। अर्जुन को यह उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ दस्युओं के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उनकी शक्ति, गांडीव और कृष्ण का साथ उन्हें अपराजेय बनाता था। हालांकि कृष्ण के उपदेश और यादव विनाश जैसे घटनाक्रमों ने उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में समझा दिया था। दस्युओं के सामने उनकी असफलता उनके लिए अप्रत्याशित थी। दस्युओं के सामने असफलता के बाद अर्जुन ने अपने प्रिय गांडीव धनुष को त्यागने का निर्णय लिया। ये धनुष उनकी शक्ति और पहचान का प्रतीक था। अब वो केवल एक साधारण हथियार में बदल चुका था। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने गांडीव को अग्निदेव को लौटा दिया, जिससे उन्हें मिला था। इसका मतलब था कि एक योद्धा के रूप में उनका जीवन खत्म हो गया है। इसके बाद उन्होंने अपने साथ तीर धनुष रखना बिल्कुल छोड़ दिया।
कहा जा सकता है कि उन्हें सांसारिकता के जिन साधनों ने बांध कर रखा था उससे उन्होंने छुटकारा पा लिया। ऐसे भी कृष्ण के नहीं रहने और दस्युओं से ऐसी हार के बाद अर्जुन को लगने लगा था कि अब इस दुनिया में उनका काम नहीं रह गया, लिहाजा अब उन्हें यहाँ से कूच के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद उन्होंने और अन्य पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन युधिष्ठिर के पुत्र परीक्षित को सौंपकर वैराग्य की ओर जाने का फैसला किया। वे हिमालय की ओर तप और मोक्ष की खोज में निकल पड़े, जो उनकी अंतिम यात्रा थी। अब आइए शकुनी की पत्नी के बारे में जानते हैं। अगर आपसे पूछें कि शकुनी कौन था तो हर कोई उसके बारे में जानता होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि उसकी बीवी कौन थी, वो कहाँ रहती थी, उसके बच्चे कौन थे, महाभारत के बाद वो जिंदा बची कि नहीं बची, तो शायद आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। शकुनी तो गांधारी के शादी के बाद ही अपना राज्य गांधार छोड़कर हस्तिनापुर में ही पड़ा रहता था। ऐसा उसने क्यों किया, ये भी एक सवाल तो है ही। शकुनी मूल रूप से गांधार का राजकुमार था, बाद में वहां का राजा बना, लेकिन अपनी बहन गांधारी का समर्थन करने के लिए उसने हस्तिनापुर में रहना ज्यादा चुना। उसके अपने भांजे दुर्योधन के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। हालांकि उसका गांधार छोड़कर लगातार हस्तिनापुर में बने रहना भी एक रहस्य ही तो है। महाभारत कहती है कि शकुनी ने ठान लिया था कि वो इस वंश का नाश करके रहेगा, इसलिए शकुनी ने कौरवों के बचपन से ही साजिश के बीज इस तरह बोने शुरू किए कि उनकी कभी पांडवों से नहीं बनी। पांडवों ने जितने भी कष्ट उठाए उसके पीछे शकुनी की साजिशें ही थीं, जिसके लिए वह धृतराष्ट्र को हमेशा उकसाता था। महाभारत का युद्ध भी इसी साजिश की पराकाष्ठा थी। पहले उसकी पत्नी के बारे में जानते हैं कि वो कौन थी, उसके कितने बच्चे थे। मित्रों, महाभारत में शकुनी की पत्नी का नाम आरशी था। उसके 3 बेटे थे, उलूक, वृकासुर और विप्रचित्त। उलूक की महाभारत के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। महाभारत के मूल ग्रंथ में आरशी के जीवन या उसके अंत के बारे में ज्यादा विवरण नहीं मिलता। चूंकि शकुनी गांधार का राजकुमार था, यानी आधुनिक अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र का था, गांधार से हस्तिनापुर आया था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरशी शायद गांधार में ही रहती थी, अपने बेटों के साथ वहां का राजकाज संभालती थी। महाभारत में आरशी के जीवन के बारे में नहीं के बराबर वर्णन मिलता है, लेकिन ये बात लाजिमी है कि उसका जीवन ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। उसने बगैर शकुनी के ही 3 बेटों को शुरू से पाला। ऐसा लगता है कि वह कभी हस्तिनापुर भी नहीं आई। उसके रिश्ते कौरवों से वैसे बिल्कुल नहीं थे जिस तरह उसके पति के। जब शकुनी हस्तिनापुर में रहते थे तब उनके गांधार राज्य का प्रबंधन उनके परिवार द्वारा किया जाता था। अपने पिता राजा सुबाला की मृत्यु के बाद शकुनी गांधार का राजा बन गया, लेकिन इसके बाद भी वह लंबे लंबे अंतराल के बाद गांधार जाता था। कुछ स्रोतों में कहा जाता है कि शकुनी का एक बेटा अपनी माता आरशी के साथ मिलकर गांधार पर शासन करते थे। महाभारत के कई संस्करणों से पता चलता है कि शकुनी ने अपने परिवार पर हुए कष्टों के कारण कुरुवंश के प्रति गहरी नाराजगी जताई, जिससे वह वहीं रहने में और उनके पतन की योजना बनाने में जुटा रहता था। कुछ स्रोतों में यह भी कहा गया है कि शकुनी को उनके मरते हुए पिता ने गांधारी और उनके बेटों की देखभाल करने का काम सौंपा था, जो हस्तिनापुर में उनकी उपस्थिति को और भी उचित ठहराता है। मित्रों, शकुनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शकुन से संबंधित व्यक्ति, या वह जो शकुन को पढ़ने या समझने में निपुण हो। शकुन का तात्पर्य उन संकेतों से है जो भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। महाभारत के संदर्भ में शकुनी एक पात्र का नाम है जो गांधार का राजकुमार और कौरवों का मामा था। शकुनी का नाम उसके चालाक और धूर्त स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि वह अपनी योजनाओं और चालों के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए लोग आमतौर पर शकुनी नाम नहीं रखते हैं। शकुनी को धूर्त और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वह अपने पासों के खेल का उस्ताद माना जाता था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पासे हमेशा उसकी इच्छानुसार परिणाम देते थे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि शकुनी के पासे उसके पिता सुबल की हड्डियों से बने थे, उनमें तांत्रिक शक्तियां थीं। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन शकुनी की मृत्यु पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव के हाथों हुई। गांधारी को मालूम था कि किस तरह उसका भाई दुर्योधन को भड़काता रहता है, और उसने उसे बचपन से इस तरह तैयार किया कि उसने पांडवों को अपना दुश्मन माना। इसके लिए गांधारी समय समय पर अपने भाई को बाज आने के लिए कहती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन शकुनी पर कभी इसका असर नहीं हुआ। महाभारत युद्ध के दिनों में ये नजर आने लगा कि सभी कौरव विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में सब खत्म हो गया, राजपाट खत्म हो गया, दुर्योधन को बुरी मौत मिली। महाभारत के आखिरी दिनों में
गांधारी बुरी तरह अपने भाई पर क्रोधित हो उठी, उसे भयंकर श्राप दिया। गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि जिस तरह उसने हस्तिनापुर में द्वेष और क्लेश फैलाया, उसका फल उसको मिलेगा। इस युद्ध में वह तो मारा ही जाएगा, बल्कि उसके गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। गांधार में हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा, शांति और समृद्धि नहीं पनप सकेगी। और ऐसा ही हुआ। वह अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार पांडवों से भी ज्यादा 2 लोगों को मानती थी, जिसमें एक शकुनी था। गांधारी के श्राप के कारण शकुनी का परिवार भी धीरे धीरे नष्ट हो गया। गांधार को दुश्मन राज्यों ने हड़प लिया, कोई बच नहीं पाया। मान्यताओं के अनुसार गांधारी के श्राप का प्रभाव आज तक गांधार प्रदेश पर दिखाई देता है, यानी आधुनिक अफगानिस्तान पर दिखाई देता है। तो मित्रों, अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।